बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास थर्ड मैरीगोल्ड का चैप्टर द एनॉर्मस टर्निप पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है कि एनॉर्मस टर्निप यानी बहुत बड़ा, एनॉर्मस मीन्स विशाल, बहुत बड़ा, टर्निप मीन्स सलजम। तो आपने देखा होगा कि आपके घर में खाने के लिए, सब्जियां बनाने के लिए बहुत सारी सब्जियां आती हैं और कुछ सब्जियों को हम कच्चा खा लेते हैं और कुछ सब्जियों को हम पका के खाते हैं। तो यहाँ पर आप चित्र में देखिए, एक बहुत बड़ी बड़ी सलजम आपको दिखाई दे रही है और उसको एक ओल्ड मैन और एक ओल्ड वुमेन उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसे उखाड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सलजम जो होती है वो मिट्टी के अंदर होती है, धरती में होती है और वहाँ से उसे उखाड़कर तब उसे खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है। द एनॉर्मस टर्निप। Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. एक समय की बात है, एक बूढ़े व्यक्ति ने, ओल्ड मैन किसे कहते हैं? बूढ़े व्यक्ति को। एक बूढ़े व्यक्ति ने, एक बूढ़े आदमी ने सम टर्निप सीड्स यानी कि कुछ सलजम के सीड्स किसे कहते हैं? बीज को। कुछ सलजम के बीज बोए। द टर्निप सीड्स ग्रू The turnip seeds grew and grew. टर्निप के सीड्स यानी सलजम के बीज बड़े हुए और वो बड़े और बड़े हुए। I want to pull up the enormous turnip, said the old man. जब सलजम के बीज बहुत बड़े बड़े हो गए, सलजम बहुत बड़ी हो गई, तो बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा? उसने कहा I want to pull up the enormous turnip. मैं इस विशाल टर्निप को, सलजम को, बहुत बड़ी जो सलजम हो गई है उसे अब निकालना चाहता हूँ। The old man pulled and pulled, but he could not pull up the enormous turnip. Old man ने क्या किया? खींचा और खींचा। पुल्ड एंड पुल्ड आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है ये पुल्ड एंड पुल्ड। ओल्ड मैन ने खींचा और खींचा पर वो उसे, किसे? सलजम को नहीं निकाल पाया। बट ही कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। वो सलजम को नहीं निकाल पाया। एन ओल्ड वुमेन केम। एक बूढ़ी औरत आई। आई वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, सैड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने कहा, बूढ़े व्यक्ति ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि मैं इस बड़ी सी जो सलजम हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है, उसे मैं निकालना चाहता हूँ। I will help you, said the old woman. ओल्ड, हम लोग कहाँ पे हैं? यहाँ पे, ये देखिए। I will help you, said the old woman. The old man and the old woman pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip. बूढ़ी औरत ने कहा I will help you, मैं आपकी मदद करूँगी। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन। ओल्ड मैन ने, बूढ़े आदमी, और बूढ़ी औरत ने खींचा और खींचा, बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। पर वो उस बड़ी विशाल टर्निप को निकाल नहीं पाए। अब बॉय केम। कौन आया? एक लड़का आया। कहाँ है? ये रहा। अब बॉय केम, एक लड़का आया। वी वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, सैड द ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन बोली कि हम इस एनॉर्मस टर्निप, बहुत बड़ी जो सलजम हो गई है, उसे निकालना चाहते हैं। तो लड़का बोलता है आई विल हेल्प यू। लड़का कह रहा है आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। अब देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक ये ओल्ड वुमेन है, ओल्ड मैन, ये देखिए ये ओल्ड वुमेन है, ये ओल्ड मैन है, और ये लड़का आके उससे कह रहा है कि मैं आपकी मदद करूँगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड।
ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत और लड़के ने खींचा और खींचा। किसको खींचा? सलजम को खींचा। बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, लेकिन वो उस बड़ी सी जो सलजम थी उसको नहीं निकाल पाए। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ये देखिए ये बूढ़ी औरत और ये बूढ़ा आदमी और ये लड़का, ये सब मिलकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सलजम को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सलजम नहीं खींची। अ गर्ल केम, कौन आता है? एक लड़की आती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लड़की है। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, हम इस एनॉर्मस टर्निप को निकालना चाहते हैं। सैड द बॉय, लड़का कहता है कि हम इस एनॉर्मस टर्निप को निकालना चाहते हैं। आई विल हेल्प यू सैड द गर्ल, लड़की कहती है मैं आप लोगों की क्या करूँगी? मदद करूँगी। The old man and the old woman and the boy and the girl pulled and pulled, किसने? ये देखिए कौन कौन खींचने की कोशिश कर रहा है? ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत और लड़का और लड़की, इन सब ने मिलकर क्या किया? खींचा और सलजम को खींचा। अब केम द एनॉर्मस टर्निप, अरे वाह, ये देखिए अब केम द एनॉर्मस टर्निप, सलजम ऊपर की तरफ निकल आई, ऊपर आ गई। वी विल हेल्प यू, अब क्या कहते हैं सब लोग? वी विल हेल्प यू टू ईट द एनॉर्मस टर्निप, हम आपकी इस बड़ी सी सलजम को खाने में मदद करेंगे। ओल्ड वुमन एंड बॉय गर्ल और ओल्ड वुमन कहते हैं कि हम इस सलजम को, देखिए कितनी बड़ी सलजम निकल के आई, हम इस सलजम को खाने में भी आपकी मदद करेंगे। और एंड दे डिड, और उन्होंने ऐसा किया, यानी कि बूढ़े व्यक्ति ने कितने खुश हो गए। देखिए सब लोग, जब सबने मेहनत करी और मेहनत करने के बाद सलजम निकल कर बाहर आ गई तो सबके चेहरों पे देखिए कितनी खुशी है, सब खुश हो गए। अभी तक आप देख रहे थे कि वो लोग सलजम खींच रहे थे और चेहरे पे बड़ी टेंशन का भाव था, लेकिन यहाँ पे सलजम निकल कर बाहर आ गई और बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत, लड़का और लड़की सब खुश हो गए और सबने क्या किया? उस सलजम को खाया। तो बच्चों ये था द एनॉर्मस ट्री चैप्टर। बच्चों आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन से निकाल कर खाते हैं। कुछ सब्जियां ऐसे कच्ची खाई जाती हैं और कुछ सब्जियां पका कर खाई जाती हैं। तो सलजम को हम कच्चा भी खाते हैं और रॉ भी खाते हैं और उसे हम कुक करके यानी पका कर भी खाते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारी सब्जियां हैं, जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई, गाजर यानी कैरेट, मूली यानी रेडिश और पोटैटो, इनको भी हम ज़मीन से खोद कर निकालते हैं और इन्हें हम पकाकर खाते हैं। रेडिश और कैरेट को हम कच्चा भी खाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर द एनॉर्मस ट्री। अब इसके हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करके देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम कि क्वेश्चन आंसर में क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट? द ओल्ड मैन प्लांटेड टर्निप सीड्स। पहला मतलब व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट, ओल्ड मैन ने क्या बोया था? तो क्वेश्चन का आंसर है द ओल्ड मैन प्लांटेड टर्निप सीड्स, ओल्ड मैन ने टर्निप सलजम के बीज बोए। सेकंड क्वेश्चन है, Why was it difficult for the old man to pull up the turnip? ओल्ड मैन के लिए, बूढ़े व्यक्ति के लिए टर्निप को बाहर निकालना, खींचना क्यों मुश्किल था? तो इसका आंसर होगा It was difficult for the old man to pull up the turnip because the turnip was ह्यूज। टर्निप बहुत बड़ी, बहुत विशाल हो गई थी, इसीलिए उसका टर्निप को बाहर निकालना मुश्किल था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप? एनॉर्मस टर्निप को निकालने के लिए बूढ़े व्यक्ति की मदद किसने की? तो इसका आंसर है एन ओल्ड वुमेन, अ बॉय and a girl helped him to pull up the enormous turnip.
ओल्ड वुमेन यानी ओल्ड जो औरत थी, बूढ़ी औरत, और लड़के और लड़की ने मिलकर एनॉर्मस ट्रिप को निकालने के लिए मदद की। हु एट द एनॉर्मस टर्निप, एनॉर्मस टर्निप किसने खाया? हु एट, कौन किसने खाया? ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति, ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत, द बॉय, लड़के, एंड द गर्ल, लड़की ने मिलकर एट द एनॉर्मस टर्निप, उस विशाल टर्निप को खाया। तो ये थे आपके एनॉर्मस टर्निप के क्वेश्चन आंसर। अब देखिए इसमें है टॉक टाइम। नेम एंड ड्रॉ 4 वेजिटेबल्स दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ, नाउ नेम दैम इन योर ओन लैंग्वेज। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, आपको कोई 4 ऐसी सब्जियों को यहाँ पर बनाना है जिन्हें हम धरती से निकालते हैं, उखाड़ करते हैं, जो कहाँ होती हैं, मिट्टी के अंदर होती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं? देखिए पोटैटो है, ठीक है, कैरट है, रेडिश है, टर्निप है। तो इनको आप यहाँ पर बना सकते हैं। गाजर, मूली, सलजम, आलू, ये सब कहाँ होती है? मिट्टी के अंदर होती हैं, और इनको हम उखाड़ के खाते हैं। इसमें से गाजर, मूली और सलजम को हम कच्चा भी खा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आप ये देखिए कि इसमें क्या क्या लिखा है। लेट्स गो शॉपिंग। हाउ मैनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन द मेज? ड्रॉ अ सर्किल अराउंड ईच वर्ड, वन हैज़ बीन टर्न फॉर यू। इसमें आपको बहुत सारी वेजिटेबल्स के नाम मिलेंगे। आपको इसमें से क्या करना है? वेजिटेबल्स को ढूंढना है। तो चलिए ढूंढने। इसमें आपको ये देखिए कौन कौन सी वेजिटेबल्स मिल रही हैं इसमें। एक तो ये देखिए बीन्स मिल रही है, ये देखिए यहाँ पर है, क्या है ये? बीन्स है। और ढूंढिए और कौन सी है। अब इसमें हमको क्या ढूंढना है? इसमें हमें ढूंढना है पीज़। तो ये देखिए यहाँ पर पीज़ है। और क्या है? और क्या हमको ढूंढना है? हमको टर्निप, टोमेटो और पोटैटो। इसमें देखो यहाँ पे वेजिटेबल्स बना भी रखी हैं। ये आप देखिए, ये सारी वेजिटेबल्स यहाँ पे बनाई हुई हैं, और इन वेजिटेबल्स को आपको ढूंढना है। तो टर्निप, टोमेटो, पोटैटो। पोटैटो पे देखिए इन्होंने लगा रखा है। अब आपके पास बचा टोमेटो। तो ये रहा आपका टोमेटो, ये यहाँ पर है, ये आपका टोमेटो। पोटैटो इन्होंने लगा रखा है। और दूसरा है, क्या रह गया? टर्निप। टर्निप देखिए कहाँ पर है। इसको हम ऐसे देखेंगे तो हमें टर्निप भी मिल जाएगा। ये रहा आपका टर्निप, ये रहा आपका टर्निप। तो इस तरीके से इसमें आपको सारे वेजिटेबल्स के नाम यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, ये आपका गेम है अपोजिट्स का, कि आपको बहुत सारे अपोजिट्स जो है अपने दोस्तों के साथ आपस में गेम भी खेलना है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करके क्लास में आप खेल सकते हैं, और उसमें आप अपोजिट वर्ड्स को सीख सकते हैं। तो पुल का अपोजिट क्या होता है? पुल का अपोजिट होता है पुश। जैसे ब्लैक का अपोजिट होता है वाइट। क्या होता है ब्लैक का अपोजिट? वाइट, वाइट होता है। ट्रू का क्या होता है? ट्रू का अपोजिट होता है फॉल्स। ट्रू का अपोजिट होता है फॉल्स, FALSE, फॉल्स। ट्रू का अपोजिट होता है फॉल्स। और राइट का अपोजिट क्या होता है? राइट का अपोजिट होता है राइट का अपोजिट होता है रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। राइट का अपोजिट होता है रॉन्ग। इसी तरीके से फार का नियर, गुड का बैड, डार्क का लाइट, अप का डाउन, एंड ओल्ड का न्यू। ये सारे अपोजिट वर्ड्स हैं। आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। फार का नियर, गुड का बैड, डार्क का लाइट, अप का डाउन, ओल्ड का न्यू। अब इसमें है ग्रो अ प्लांट। आप किस तरीके से बीजों की सहायता से ग्लास, ब्लॉटिंग पेपर, सम सैंड, सम सीड्स और बीन्स और राजमा, ये आप करके देखिएगा इसमें कैसे कैसे करना है। अब है मेक अ फ्रेंडशिप सैलेड। आप अपने फैमिली के लिए सैलेड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरेट, टोमेटो, पीज, लेमन। तो यहाँ पर पूरी मेथड दी है, आप इसकी हेल्प से क्या बना सकते हैं?
सैलेड बना सकते हैं। लेट्स राइट, हाउ डू यू लाइक टू ईट दीज वेजिटेबल्स, रॉ और कुक्ड? से वाई। देखिए कैरेट, टर्निप, पोटैटो, अनियन और बीन्स में से हम किस किस को रॉ खा सकते हैं? कैरेट को हम रॉ खा सकते हैं, टर्निप को हम रॉ खा सकते हैं, अनियन को हम रॉ खा सकते हैं। कैरेट को हम कुक करके भी खाते हैं, टर्निप को हम कुक करके भी खाते हैं, पोटैटो को हम कुक करके खाते हैं, अनियन को हम कुक करके भी खाते हैं और बीन्स को हम कुक करके खाते हैं। तो इस प्रकार इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिन्हें हम रॉ और कुक भी खाते हैं और कुछ वेजिटेबल ऐसी हैं जिन्हें केवल हम कुक करके खाते हैं। नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक, राइट देयर नेम्स हेयर। तो यहाँ पर आपने जो पिछले हफ्ते आपने सब्जियाँ खाई उन सब्जियों के नाम लिखने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। द एनॉर्मस टर्निप।